तो बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में मूलों की प्रकृति पढ़ी थी और उसमें हम बताए थे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति उसके विविक्त कर पर निर्भर होती है। मतलब जब तक हम लोगों को द्विघात समीकरण का विविक्त कर नहीं ज्ञात होगा तब तक हम मूलों की प्रकृति नहीं बता सकते। तो मूलों की प्रकृति हम बताए थे, यदि बेस स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग होगा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक तो हो लेकिन पूर्ण वर्ग न हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। जैसा कि हम लोग सवाल नंबर 5 तक कर लिए थे, आगे 6वां सवाल है। समीकरण दी है द्विघात 1/2x स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 1 = 0। इस समीकरण की तुलना हम लोग द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेंगे। तो 0 से आप तुलना करें तो ये आपका a, ये b और ये c। तो a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 1। अब हम लोग इसका विविक्त कर d निकालेंगे क्योंकि मूलों की प्रकृति इस समीकरण यानी द्विघात समीकरण के विविक्त कर पर निर्भर करेगी। तो d बराबर पिछली क्लास में पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर के स्थान पर 1/3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1। तो ये आएगा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 दूना 4 तो 2 1 कम 2, नीचे 1 मानिए। तो 1/9 माइनस 9 दूना 18 बटे एलसीएम इनका 9 आएगा। तो 1 माइनस 9 दूना 18। तो ये आपका आएगा 18 में घटा दो माइनस का 17/9 और ये वैल्यू आपकी ऋणात्मक है और ऋणात्मक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है तो हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे या वास्तविक नहीं होंगे तो काल्पनिक होंगे। अब हम लोग इसी तरह से 7वें सवाल को पढ़ते हैं। 7वां सवाल है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट
3x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना हम लोग कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना आप कराएंगे तो तुलना करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, ये a, ये b और ये c। मीन्स a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4। तो द्विघात समीकरण का विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के स्थान पर -4√3 का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, तो 4 का वर्ग 16√3 का वर्ग 3 माइनस 4 तिहाई 12, 12 चको 48 आएगा 16 ते 48 माइनस 48, 48 में 48 घटाएंगे 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इस तरह से आप 7वां सवाल कर लिए। अब 8वें सवाल को भी आप ऐसे ही करेंगे, 9वां, 10वां, 11वां करेंगे। अब 12वां बता रहे हैं। तो 12वें सवाल में हमको दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 की तुलना हम लोग किससे करेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे, आएगा a बराबर 4, a b c, b बराबर 3 और c बराबर 7। तो विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के स्थान पर 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9 माइनस 4 चको 16, 16 सत्ते 112 घटा दो तो 12 में 9 घटा दो माइनस का 102 और ये वैल्यू आपकी ऋणात्मक है और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, मीन्स काल्पनिक होंगे। इस तरह से हम लोगों ने सवाल नंबर 12 कर लिया। अब इसी तरह से आप सवाल नंबर 21 भी करेंगे। अब सवाल नंबर 20 देखिए, 13वां सवाल हम लोगों को दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0 द्विघात समीकरण है। तो इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे हम लोग तो मिलेगा ए बी सी। तो ए बराबर के और बी बराबर आएगा ये पूरा ए ये पूरा बी, के -1 और सी बराबर -1। अब कंडीशन दी है कि ये जो द्विघात समीकरण है इस समीकरण के मूल बराबर या समान है। मूल बराबर हैं इसलिए आप जानते हैं b² - 4ac बराबर 0 होगा, तभी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो b के स्थान पर हम लोग k -1 का होल स्क्वायर माइनस 4a के स्थान पर k, c के स्थान पर -1। अब ये बना a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab और ये माइनस माइनस प्लस 4k बराबर 0। तो k² प्लस 1² 4k में एक 2k घटा दो प्लस 2k बराबर 0। तो माइनस आया था तो k -1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया तो इसे आप k + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 या k + 1 बराबर 0, ये +1 इधर आएगा -1। अतः k बराबर -1 के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। 13वें के बाद हम लोग सवाल नंबर 14 देखते हैं। इसी तरह 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये a ये b और ये c, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। अब इसमें भी दिया है द्विघात समीकरण के मूल बराबर या समान है। मूल बराबर हैं इसलिए मूल कब बराबर होंगे, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। b के स्थान पर k² माइनस 4, a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 3। तो ये आएगा k², ये माइनस उधर ले जाओ, 4 × 2 × 3। तो k बराबर ±4 का वर्गमूल 2, ये 2×3 6 का वर्गमूल नहीं पता रूट में। अब इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 20 देखेंगे। द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। तो 20वां सवाल दिया है आपको समीकरण kx × x - 2 और दिया है +6 बराबर 0। इसे और सॉल्व करें, kx का मल्टीप्लाई x में करें तो kx² - 2 में k का गुणा करें 2kx प्लस 6 बराबर 0 की तुलना हम लोग
द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो ए बी सी, ए बराबर के, बी बराबर -2 के और सी बराबर 6। फिर कंडीशन वही है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है या समान है, मूल बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बी के स्थान पर -2k का होल स्क्वायर, 4a के स्थान पर के, c के स्थान पर 6, -2 का वर्ग करो 4k स्क्वायर माइनस 4k गुणे 6 बराबर 0। दोनों से कॉमन कर लेंगे हम लोग 4k, तो यहाँ पर बचेगा k -6 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसे 0 मान लें, माना 4k बराबर 0 भाग कर दो k बराबर 0। अब k बराबर 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं द्विघात समीकरण में a की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए ये मान आप छोड़ देंगे। छोड़ने पर अगर k बराबर 0 रख लेंगे यहाँ पर तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। पुनः माना k -6 बराबर 0 तो k बराबर 6, अतः k बराबर 6 के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। अब इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल बचे हैं सभी लोग करेंगे, पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जो दिक्कत होगी हमारे पर्सनल नंबर पे कमेंट करिए, तो वो समस्याएं आपकी दूरी कर दी जाएंगी।